like and हेलो subscribe, फ्रेंड्स, please. वेलकम टू आईटी चैनल बी एस टावर क्लास। आपका स्वागत है। क्लास 10th साइंस उसका चैप्टर 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक। इंग्लिश में बोले तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। उसको हमारे सिंपल वे में फ्रेंड्स समझने वाले हैं, करने वाले हैं। तो मेरे पास से भी जो टॉपर की बुक है, मैं उससे आपको नोट हो गए उससे समझाने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि जब मैं आपको पूरा समझाऊंगा मतलब चैप्टर बाई चैप्टर तो ज़्यादा टाइम हो जाता है। एंड मेरे बताया कुछ हो गया है तो ज़्यादा लंबी वीडियो बन रही नहीं है यार। देखो, इसके जो मोस्ट सवाल है ना इस चैप्टर के, कौन कौन से सवाल बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, उन्हीं को हम करने वाले हैं। देखो, पहला प्रश्न ही है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आपका कि मैथेन एथेन एथीन सल्फर अणु, ये मतलब मोस्ट नोट हो गया भैया, मतलब नोट है तो आप समझ सकते नोट्स हैं इसके लिए, ठीक है। सल्फर अणु, एथेनोइक अम्ल, अमोनिया की इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना। देखो फ्रेंड्स, ये एग्जाम में इनमें से एक ना एक पक्का आता है, तो अब ध्यान रखना। मैथेन, इसका सूत्र क्या होता है CH4, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना इस तरीके से हुई, ठीक है ना। समझ सकते हो आप। सी, इसके कितनी होती है कार्बन, इसकी परमाणु संख्या कार्बन की 6 होती है, ठीक है। इसके बाहरी कोष में 4 हो गए और बीजल्य में 2, तो 4 आ गए। और देखो हाइड्रोजन कितनी होती है 1, तो देखो इसने एक एक अपना आ गया और एक इसका, तो इनका साझेदारी होगी। तो इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉन संरचना है, ठीक है ना। आप समझ सकते हो, एक की साझेदारी कर लो, दो की कर लो, ये एक अलबंध आ गया, ठीक है। समझ सकते हैं, आगे बढ़ेंगे। ये भी एथेन है, क्योंकि देखो ये एथेन मैथेन एथेन एक अलबंध है, इसीलिए हमें एक एक की साझेदारी होगी। देखो इसकी एक की साझेदारी, इसका एथेन का सूत्र होता है C2H6 की इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना। आप देख लेना, एंड नहीं आए तो कमेंट में बता देना, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। आप इस तरीके से आपको बनाना है, बहुत ईजी है फ्रेंड्स। आपको जो हार्ड होगा मैं वो बना के दिखाऊंगा। एंड ये अब एथीन C2H4 की इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना। देखो वैसे तो ये भी क्लियर है, अगर ये आपको थोड़ी मिस्टेक हो गई है उस लड़के, तो इसकी ये है ना, ये वाली, ये ठीक है, ठीक है ना। ये संकेत में ये एक ही है, इसे आप समझ सकते हो। ये नहीं है तो यही देख लेना। अभी तब भी नहीं है तो मेरे बता देना, मैं बताऊँगा। आगे है सल्फर अणु की, यानी सल्फर अणु का सूत्र क्या होता है S, ये उसका वो होता है प्रतीक, एंड 8, ठीक है, ये वो होता है इसकी इलेक्ट्रॉन संरचना। देखो आपको S मतलब अंगूठी की तरह होती है संरचना, ठीक है। तो आपको S के 8 बार लिखने हैं। एंड इसके देखो बाहरी कोष में कितने होते हैं, देखो 2 एंड 2 4, और इस मतलब देख लेना इसकी सल्फर कितनी अणु होती है, इसकी होती है 16, ठीक है। तो 2 8, ठीक है, 8 बचे। तो इस तरीके से आपको बनाना है फ्रेंड्स, देख लेना। एंड आगे आते हैं हम एथेनोइक अम्ल, यानी एसिटिक अम्ल CH3COOH की इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये नहीं आया तो जैसे मैं बताऊँ, देखो आपको सूत्र याद करना है CH3COOH, क्लियर है। इसी तरीके से आप बनाना है। C के पहले एक लेना है मेरे को, H की 3 लेने, देखो 1 2 3, और C को एक और लेना है मेरे को, O के 2, ठीक है ना। एक ये एक H यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये देखो थोड़े बहुत डिफरेंट आ सकता है, बट देखो सिंपल है एकदम। अब देखो इनकी एक एक ले लेंगे हम, इनकी परमाणु मतलब इनका प्रतीक। अब मैं इससे क्रॉस से दर्शा जाऊँ, जैसे ये इसका भी जो दर्शाना पड़ेगा क्रॉस से, क्योंकि C दोनों एक जैसे हैं। तो इसका मैं 2 से लिया, एक इधर और एंड एक इधर और एक इसका इधर, ठीक है। और फ्रेंड्स ये ऑक्सीजन है यार, उसके भी मेरे को किसी दशा में डॉट से दर्शा दूंगा, ठीक है। तो देखो इस पर एक ऑक्सीजन 6 दर्शाएंगे, ठीक है। 8 होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब बड़े बड़े दर्शाना है आपको, जैसे देखो तकलीफ बनाओ, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। एंड इसके भी दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 और एंड एक ही 6, ठीक है ना। अब देखो इसकी दो की साझेदारी करेंगे हम, यानी देखो ये इसमें दो की साझेदारी करें, ये ले, ठीक है। ये तो देखो क्या करेंगे, मैं इस तरीके से लाना है मेरे को, क्लियर है, ओके। एंड इधर ये एक की साझेदारी इसमें होगी, एक कारण पूर्ण हो गया, कारण सॉरी ये वाला, ठीक है, एक कारण का पूर्ण हो गया। इस तरीके से इस वाले को करेंगे हम, देखो इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से। एंड ये ओके हैं, उससे क्लियर कर लेंगे हम। ओके किस तरीके से करेंगे, ये वाले यूँ, ठीक है। इसी वाली को हम क्लियर कर लेंगे इसे, ऐसे आपको फ्रेंड्स देख के पूरे भर लेने हैं, ठीक है ना।
इसमें ऐसे कराऊंगा मैं आपको तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं क्या करूँ फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको करना है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप बताए ना कमेंट में, मैं बना दूंगा। एंड अमोनिया, अमोनिया की सूत्र होता है NH3, ठीक है। तो N के लिखना है एंड H 3 के, और जो नाइट्रोजन है उसकी परमाणु, देखो आपको परमाणु संख्या आनी चाहिए मेरे फ्रेंड्स। परमाणु संख्या कितनी है नाइट्रोजन की 7, ठीक है। अब इसका सूत्र क्या होता है कहने का कोष का, वो होता है 2n², ठीक है, ये होता है। और जो भारी कोष में कितना आएगा, n की संख्या 1 को वर्ग, यानी कि पहले कोष में 2 आएगा, दूसरे कोष में कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। दूसरे कोष देखो ये लगाया मैंने, दूसरे का वर्ग 2 × 4, 4 दूनी 8, ठीक है ना, यानी दूसरे कोष में 8 आएगा। तो अब ध्यान रखना है, पहली कोष में 2 चले गए, 7 में 2 है तो 5 बचे, ठीक है ना। और 5 ये देखो 1 2 3 4 5, इसके 5 हम लगाएंगे, और हाइड्रोजन का 1 होता है तो इसका 1 आएगा, क्लियर है। ये ध्यान रखना है। एक कार्बन डाइऑक्साइड CO2, C का 1 और O के 2, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है। हम आगे प्रश्न पढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 2 है H2N2O2 Cl2 F2 अणु के निर्माण को समझाइए, ठीक है। तो इसके मैंने लिखी है फुल फॉर्म में, पूरी जानकारी है। H2 अणु के निर्माण इस तरीके से आपको करना है फ्रेंड्स, ये लिखा है। इसका ये एक अलग आबंध होता है, ठीक है ना। ये अणु की ये O2 का निर्माण इस तरीके से होता है, इसमें दो आबंध होता है, ठीक है। आपको लिखना है परमाणु संख्या कितना होता है 8 होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा 2 और 6 होगा। अभी मैंने आपको बताया था ना, उसी तरीके से देखो H की परमाणु संख्या 1 होती है, इसकी बाहरी कोष में 1 अणु होता है। इस तरीके से आपको लिखना है, आपको परमाणु संख्या सभी आनी चाहिए। देखो N2 यानी नाइट्रोजन, ठीक है ना, इसके में 3 आबंध होते हैं। ये क्या क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। इस तरीके से आपको देखना है। F2 ये क्या है, इसकी 9 होती है, ठीक है ना। एंड और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फ्लोरीन है, ठीक है। F मतलब फ्लोरीन फ्रेंड्स, देखो F जो फ्लोरीन है उसकी एक आबंध है, ठीक है ना इसमें। अब प्रश्न नंबर 3 है एथेनॉल के गुणधर्म एवं लिख। अब देखो एथेनॉल को हम एल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। एथेनॉल को एल्कोहल कहें, एल्कोहल ये रहा एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है एथेनॉल को। इसका सूत्र C2H5OH होता है, ठीक है ना। और ये एथेनॉल कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। इसे आपको फ्रेंड्स ये वेरी मोस्ट है, इसे आपको ध्यान से देखना है। एंड इसकी जो पाँच वे है ना पॉइंट, उसे लिखना है। इसकी अवक्रियाएँ सोडियम के साथ, देखो C2H5OH प्लस N है, यानी क्या है सोडियम, इसकी अवक्रिया कराएंगे। देखो ये ध्यान रखना है आपको, इस C2H5O और N लगा देंगे हम, इसमें क्या बचेगा H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन। इधर आएंगे हम, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको निर्जलीकरण अवक्रिया को बोलते हैं, निर्जलीकरण, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको। तो देखो 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को आधिक्य सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। इसे क्या कहते हैं, इसे निर्जलीकरण अवक्रिया कहते हैं। ये ध्यान रखना है, इस अवक्रिया से ध्यान रखना है आपको। अब एथेनॉइक अम्ल के गुणधर्म, देखो एथेनॉलिक अम्ल को हम एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। आप ध्यान एसिटिक अम्ल ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह से संबंधित है। देखो 3 से 4% विलयन का एसिटिक अम्ल का जो विलयन होता है ना, उसको सिरका कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये वेरी मोस्ट है फ्रेंड्स, ये देखो ये दोनों प्रश्न तो मोस्ट हैं ही। यानी कि जो क्या है गलनांक क्वथनांक 290 केल्विन और 391 केल्विन, ये मोस्ट है, ये ध्यान रखना है। इनका सूत्र CH3COOH, ठीक है। इसका भी सूत्र C2H5OH और इसका गलनांक 156 केल्विन और क्वथनांक 351 केल्विन, ये ध्यान रखना है। एंड अब इसकी अवक्रिया है एस्टीकरण, तो आपको ध्यान रखना है, ये देख सकते हो, ठीक है ना। देखो एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं अल्कोहल की अवक्रिया से निर्मित होते हैं। एथेनॉइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रसिद्ध एथेनॉल से अवक्रिया करके एस्टर बनाते हैं, ठीक है ना। ये अवक्रिया देख लेना, क्षारक के साथ खनिज अम्ल की भांति। इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखो ये एथेनॉइक अम्ल वही वाला है ना, उत्तर चल रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जैसे क्षारक से अवक्रिया करके लवण सोडियम एथेनॉइड या सोडियम एसीटेट, अब ये सही है, इसे याद रखना, ठीक है। सोडियम एसीटेट ये याद ना हो तो जल बनाता है। ये अवक्रिया क्या है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CH3COOH, क्या है एसिटिक अम्ल। ये क्रिया करेंगे तो क्या होगा CH3COO, तो CH3COO, यहाँ पे N लगाएंगे हम, एक H H2 एक O, ये बचा क्या बनेगा जल, ये H2, ठीक है ना। इसमें कुछ याद करने लायक है नहीं है। अब देखो कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। तो ये अवक्रिया ध्यान रखना है आपको। ये क्या है एसिटिक अम्ल है CH3COOH,
इसकी अभिक्रिया हम सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, इसे हम कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट है, कार्बोनेट से कराएंगे तो CH3CO, यहाँ पे Na लगा दें, यहाँ पर CO2 और H2, ठीक है, ये CO2 H2 जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है इसमें। एंड ये इसका चित्र है फ्रेंड्स, ये मोस्ट है डायग्राम तो आपको ध्यान रखना है। एंड प्रत्येक इसकी जो है ना ऐसा अभिक्रिया वो ध्यान रखना है आपको। एंड गाइज ये आ गया प्रश्न वेरी मोस्ट, साबुन क्या है, साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए तथा मिसाल चित्र बनाइए, ठीक है ना। तो आप फ्रेंड्स ये लास्ट प्रश्न ऐसे करने के बाद सेकंड पार्ट आएगा उसे हम अगले वीडियो में करेंगे। देखो साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों, सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं, ठीक है, पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुन क्षारीय होते हैं, कैसे होते हैं, क्षारीय, यह कठोर जल से अप्रभावी होते हैं, क्योंकि कठोर जल में उपस्थित क्या होता है, कठोर जल में क्या उपस्थित है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। आपको पूछ लिया कठोर जल में क्या उपस्थित है, तो मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के आयन होते हैं, जिससे क्या है साबुन उसमें उनके साथ अघुलनशील पदार्थ बना लेता है और वह उसमें अप्रभावी होता है, ठीक है ना। और साबुन की सफाई अभिक्रिया ये रही, अधिकांश मैल तो तेलीय या चिकना युक्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड इसके बाद ये फ्रेंड्स आपको लेना है स्क्रीनशॉट, ये आगे हम आगे इसकी क्या डायग्राम, ठीक है ना, ये मिसाल चित्र है, ठीक है, ओके। इसका प्रश्न नंबर 6 है, अपमार्जक क्या है। देखो फ्रेंड्स इसमें अपमार्जक और साबुन में डिफरेंट पूछा जाता है कभी बार, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये कठोर जल में प्रभावी क्यों होते हैं, तो आपको सीधे बताया जो क्या है अपमार्जक होते हैं, कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम जो आयन होते हैं ना उसकी उनके साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं, ये ध्यान रखना है। ये देख लो, ये लिखिए, कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं, इसलिए ये क्या कठोर जल में प्रभावी होते हैं, इसलिए आंसर लिखना है आपको। एंड ये इनका आप देख लेना, इस पूरी परिभाषा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण तथा अथवा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी हो जाती है एंड एडिट करने में बहुत तकलीफ पड़ रही है फ्रेंड अभी। तो इसका पार्ट सेकंड आएगा, उसमें जो रह बच्चे हैं उनके प्रश्न उनको करते हैं, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।